आशुतोष, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार ये कहते थे कि ट्रंप उनके दोस्त थे और ये अभी से बात नहीं, 2016 के बाद से हम लगातार देखते हैं, जब पहले टर्म में थे और इस बार भी। बावजूद इसके जो पिछले 3-4 महीनों में उनका व्यवहार देखेंगे, ख़ास करके जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब पहले ये कह देना कि सीज़ फायर मैंने करवा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते, उससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। और वही बात बार-बार कही और अब जबकि भारत को उम्मीद थी कि वो टैरिफ में उसको छूट मिल जाएगी या एक अच्छी डील हो जाएगी। अब तो बिल्कुल मतलब खुल्लम-खुल्ला वो विरोध पे आ गए कि पाकिस्तान को फ़ेवर करते हुए दिख जा रहे हैं। तो ये कहाँ बात बिगड़ी आपकी नज़र में, जब वो इतने अच्छे मित्र थे हमारे? देखिए मिलिंद जी, इस पूरे घटनाक्रम में हमें जो है भारत की जो पूरी विदेश नीति जिसको पिछले 10 सालों से बहुत ही प्रभामंडित करने की कोशिश की जा रही थी और जिसको अगर मैं कहूँ, एक मशहूर विदेश नीति के एक्सपर्ट जिनका नाम है एस्ले टेलिस, जिन्होंने भारत के संदर्भ में एक बड़ा लेख लिखा था, भारत की विदेश नीति के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स, यानी भारत में एक ऐसी स्थिति अपने आप को डाल लिया कि उसको ये महसूस होने लगा, वो इस बात को महसूस करने लगा कि भारत तो अब ग्रेट पावर हो गया है। विश्व गुरु। यानी एक सेल्फ क्रिएटेड बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ पैदा हो गया और हम ये मानने लगे कि अब तो हम विश्वगुरु हो गए हैं, विश्वमित्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं, उनका दुनिया के एक बड़े स्टेट्समैन के तौर पर स्वागत होता है और जो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, द इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल पावर एट द ग्लोबल स्टेज, ये उसको एक बहुत बड़ा झटका था और वाकई में भारत के अंदर जो है एक सच्चाई से साक्षात करने का ये एक क्षण था।